हेलो टू एवरीवन। जस्ट फिज़िक्स की सीरीज़ में हमने इससे पहले मैथमेटिकल फ़िज़िक्स को स्टडी किया। आज से हम क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसकी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेंट्रल फोर्सेस। तो जो भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स हैं जो सेंट्रल फोर्सेस में आते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए, सेंट्रल फोर्सेस जो होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस ये वो टाइप ऑफ फोर्सेस हैं दैट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं एंड सो ऑन। तो सेंट्रल फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं F इज इक्वल टू एफ ऑफ आर एंड आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये क्योंकि आर पर डिपेंडेंसी है इसकी, तो इसमें लिख सकते हैं r टू द पावर n, r यहाँ पर यूनिट वेक्टर और कोई कांस्टेंट हम मान लेते हैं c या फिर k। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक चीज़ का आपने ध्यान देना है कि सेंट्रल फोर्स मोशन में हमेशा एंगुलर मोमेंटम L जो होता है ना वो कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, दैट वाज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। ठीक है, अब कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हमने पढ़ने हैं, टाइप्स कौन कौन से होंगे क्वेश्चंस के। देखिए, पहला जो टाइप है हो सकता है आपको ऑर्बिट गिवन हो और यहाँ से आपको जो ये सेंट्रल फोर्स है ना इसमें आर्क पर डिपेंडेंसी पूछी गई हो, ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन वायरियल थ्योरम से बेस्ड हो सकता है, जिसमें आपसे किसी भी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू या तो काइनेटिक एनर्जी की या टोटल एनर्जी की या पोटेंशियल एनर्जी की पूछी जा सकती है। थर्ड जो है ये पूछ सकते हैं यहां से कि कोई भी हमारे पास में सेंट्रल फोर्स या सेंट्रल पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, तो वहां से टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशंस या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, फोर्थ टाइप का न्यूमेरिकल हो सकता है यहाँ पर जिसमें ऑर्बिट से बेस्ड। ठीक है, और ऑर्बिट्स में भी बहुत कॉमन है कि सर्कुलर, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आता है, एलिप्टिकल और पैराबोलिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पैराबोलिक। क्या कंडीशन है कि ऑर्बिट जो है सर्कुलर हो, क्या कंडीशन है कि ऑर्बिट जो है वो स्टेबल हो, क्या कंडीशन है कि वो ऑर्बिट जो है वो क्लोज्ड हो। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। लास्ट हम एक फिफ्थ आपसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, इंपैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑर्बिट गिवन है। ठीक है, दैट वाज डिस्क्राइब्ड एज लाइक दिस, और फोर्स जो है हमारे पास में आर की डिपेंडेंसी किस तरीके से है वो पूछता है। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं इस पर बेस्ड। सो देखो, जेस्ट का ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास में ऑर्बिट गिवन है आर इज इक्वल टू ए ऑफ 1 प्लस में कोस थीटा। ठीक है, और फोर्स की डिपेंडेंसी आर पर किस टाइप से होगी हमें यहाँ से बताना है। ठीक है, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो होती है वो है डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस में यू इज इक्वल टू माइनस का एम एफ डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर यू स्क्वायर। और यहाँ पर हमने दो बार इसका डेरिवेटिव लेना है यू का। यू यहाँ पर है 1 डिवाइडेड बाय आर, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय ए ऑफ 1 प्लस में कोस थीटा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय ए और 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो 1 बाय 2a और ये हो जाएगा यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। अब डी यू बाई डी थीटा अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, दोनों तरफ आप नेचुरल लॉगरिथम ले लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा ln u इज इक्वल टू ln 1 माइनस ln 2a, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा सॉरी प्लस में, ये हो जाएगा 2 और ln ऑफ सीकेंट थीटा बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास में हो जाएगा। अब इसका हम जो है डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई यू और डी यू बाई डी थीटा। ठीक है, इसका तो 0, इसका भी 0, प्लस में यहाँ पर 2 है और इसका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट थीटा बाई 2, और सीकेंट थीटा बाई 2 का हो जाएगा सीकेंट थीटा बाई 2 और टेन थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का हो जाएगा यहाँ पर हाफ। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, सो ये आ जाएगा टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा बाई 2 इज 1 बाई यू डी यू बाई डी थीटा। चलिए यहाँ से एक बार फिर दोबारा से हम डेरिवेटिव करेंगे, तो डी यू बाई डी थीटा को हम लिख देते हैं यहाँ पर यू टेन थीटा बाई 2। ठीक है, एक बार फिर दोबारा से इसका डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डी थीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यू, और टेन थीटा बाई 2 का होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और थीटा बाई 2 का हाफ हो जाएगा, प्लस में टेन थीटा बाई 2
और यहाँ पर हो जाएगा डी यू बाई डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में u बाई टू और सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई टू और प्लस में डी यू बाई डी थीटा, ठीक है। डी यू बाई डी थीटा आपने फाइंड आउट किया था अभी, ये हो जाएगा यहाँ से डी यू बाई डी थीटा यू टेन थीटा बाई टू, तो यहाँ से आ जाएगा u और टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। और अब ये सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर पुट करेंगे तो u बाई टू, ये सेम, ठीक है, u बाई टू सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस में u टेन स्क्वायर थीटा बाई टू और प्लस में हो जाएगा u एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एम एफ डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखिए u जो है आप कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू बन जाएगा विच इज सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई टू, सो u बाई टू सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस में u और सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, ठीक है। और ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी तो यहाँ से आ जाएगा 3u बाई टू और सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। देखिए यहाँ से आ रहा है हमारे पास में 3u बाई टू और देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई टू है और सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई टू जो है ये है हमारे पास में 2a इंटू यू, ठीक है, 2a इंटू में u और राइट हैंड साइड में हमारे पास में है माइनस एम एफ डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर यू स्क्वायर, ओके। सो ये हो जाएगा हमारे पास में u टू द पावर 4, ठीक है, u टू द पावर 4, तो ये फोर्स जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा u टू द पावर 4, दैट मीन्स 1 बाय r टू द पावर 4 क्योंकि u इज इक्वल टू 1 बाय r है, सो r टू द पावर माइनस का 4, ठीक है। सो माइनस 4 इज द आंसर, माइनस 4 इज द आंसर। देखिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी न्यूमेरिकल के शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक ये है हमारे पास में कि अगर r टू द पावर n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोस n थीटा के, तो ये जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय r टू द पावर 2n प्लस में 3, ठीक है, दिस वाज द शॉर्ट ट्रिक। सो इस फॉर्म में सबसे पहले आपको लेकर के आना पड़ेगा। देखो r इज इक्वल टू क्या गिवन था, a ऑफ 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। सो आप इसको ऐसे ले सकते हैं a ऑफ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर r जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं अंडर रूट r इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा बाई 2। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो इनकी वैल्यू कितनी है, हाफ है यहाँ पर, तो इनकी वैल्यू अगर हाफ है तो आप यहाँ पर पुट करेंगे तो f इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई r और ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ विच इज 1 प्लस में 3, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर माइनस का 4, तो सेम रिजल्ट आएगा यहाँ से, ठीक है, सेम रिजल्ट आ रहा है। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। देखिए जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल का जो टाइप है वो है वायरियल थ्योरम से बेस्ड, ठीक है। तो किसी भी कंजर्वेटिव सिस्टम में या कंजर्वेटिव फोर्स अगर हमें गिवन है तो उस केस में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है काइनेटिक एनर्जी का, दिस इज इक्वल टू n बाई टू ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी, और आप जानते हैं E इज इक्वल टू होता है t प्लस वी, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिलेशंस हम यूज करते हैं, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जस्ट का ये क्वेश्चन है हमारे पास में जिसमें पोटेंशियल ये हमारे पास में गिवन है, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, ऑर्डर कितना है इसका 3 है। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंगली जो फोर्स है सिस्टम में क्या वो कंजर्वेटिव है या नहीं है, तभी तो आप वायरल थ्योरम का यूज़ करेंगे। सो फोर्स हमारे पास में होता है माइनस का डेल वी, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप और माइनस का डेल वी बाय डेल वाई जे कैप और नेक्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये जे कैप यहाँ पर आ जाएगा ना, ठीक है, नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएगा। देखो डेल वी बाय डेल एक्स कितना होगा, डेल वी बाय डेल एक्स हो जाएगा यहाँ से 9x स्क्वायर और प्लस में 4 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में xy और प्लस में 2y स्क्वायर, और y के रेस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें इस पोटेंशियल का तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 4xy और प्लस में 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास में। तो ये फोर्स जो है कंजर्वेटिव है, ये प्रूव करने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो कर्ल है ना इसका ये 0 आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं आई कैप जे कैप के कैप डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, और जो फोर्स के कंपोनेंट्स हैं वो भी लिख लेते हैं, ये माइनस साइन आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 9x स्क्वायर प्लस में 4xy और प्लस में 2y स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे जेथ कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस में 4xy और प्लस में 3y स्क्वायर, और केथ कंपोनेंट जेडथ कंपोनेंट हमारे पास में 0 है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी आई कैप और ये तो हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस का जे कैप और ये भी हो जाएगा 0, प्लस में के कैप कंपोनेंट आएगा, ठीक है। के कैप कंपोनेंट हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, इसका देखिए कितना होगा 4x,
ठीक है, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 4y, ओके, और माइनस में y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 4x और माइनस में 4y, ठीक है, तो 0 आने लग रहा है, ठीक है, ये सब टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो पोटेंशियल गिवन है ना, इसके करस्पॉन्डिंगली जो फोर्स है सिस्टम में दैट वाज कंजर्वेटिव, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है इस केस में, होमोजीनियस इक्वेशन है ऑर्डर 3 की, n की वैल्यू इस केस में इसलिए 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर r होता ना, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n होता है, तो यहाँ पर अगर r क्यूब होता तो हम लिख देते हैं n इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 3 है, ठीक है। अभी एक्स वाई में गिवन है तो होमोजीनियस इक्वेशन का ऑर्डर देखेंगे हम, तो n इज इक्वल टू 3 गिवन है, इसलिए t इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा n/2 और v, ठीक है। तो e हो जाएगा हमारे पास में t और प्लस में v, तो यहाँ से आ जाएगा t की वैल्यू 3/2, सो 3/2 प्लस में 1 और v हो जाएगा, सो 5/2 और v हो जाएगा। तो एक ऑप्शन हमारे पास में गिवन था कि v इज इक्वल टू 2/5 ऑफ e, सो दिस ऑप्शन वाज करेक्ट। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी जस्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। पोटेंशियल गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 2x की पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 6, और टाइम पीरियड बताना है ऑफ ऑस्किलेशंस अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा म्यू, ठीक है। ये रिड्यूस्ड मास है सिस्टम का, अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो, नहीं तो फिर अगर सिंगल पार्टिकल तो m यूज़ कर लेना है, ठीक है। और ये हमारे पास में सेकंड डेरिवेटिव है पोटेंशियल v का एट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट से x इज इक्वल टू x नॉट, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई t, तो यहाँ से आप टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। और इक्विलिब्रियम पॉइंट की जो कंडीशन होती है इट इज डेल v बाय डेल r इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस केस में r नहीं है, इस केस में x है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। सो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 2 x की पावर 13, और माइनस में माइनस 6 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 7, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हम फाइंड आउट करें तो x नोट से डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाई x नोट टू द पावर 13 और प्लस में 6 डिवाइडेड बाई x नोट टू द पावर 7 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 6 और x नोट टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 6 x नोट टू द पावर 13, देखो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 6 पर, दैट मीन्स x नॉट टू द पावर 6 दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो 6 रूट्स यहाँ पर बनेंगे, पर ये फाइंड आउट करने की बजाय हम डायरेक्टली यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करके और x नॉट टू द पावर 6 हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है। देखो सेकंड डेरिवेटिव करना है हमने, तो डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 12 और माइनस का 13 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आगे 2 और x नॉट टू द पावर 14, और ये हो जाएगा प्लस में 6 और माइनस का 7 डिवाइडेड बाई x नॉट टू द पावर 8, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में इसकी वैल्यू, और आप इसमें लिख सकते हैं ये 2 पर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 6 पर, ठीक है, 6 पर कैंसिल हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 8 और 78, ठीक है, 78 हो जाएगा। so 78 डिवाइडेड बाई x नॉट टू द पावर 6 का होल स्क्वायर इंटू x नॉट स्क्वायर, और माइनस में 42 डिवाइडेड बाई x नॉट टू द पावर 6 इंटू x नॉट टू द पावर 2, और x नॉट टू द पावर 6 कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसको 1 लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 78 डिवाइडेड बाई, देखो x नॉट का स्क्वायर है और x नॉट का स्क्वायर, देखो x नॉट टू द पावर 6 अगर 1 है ना, तो यहाँ से x नॉट का स्क्वायर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये भी 1 ही आएगा एक्चुअली, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। तो ये भी 1 हो जाएगा, माइनस में 42 और ये भी 1 हो जाएगा, दोनों 1 हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास में 36, सो हम पुट करेंगे 36, और मान लीजिए हमारे पास में जो मास गिवन है ना वो यूनिटी गिवन था 1 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 हो जाएगा यहाँ से, दैट मीन्स 6, ठीक है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आया। टाइम पीरियड अगर आपने फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 पाई बाई टी दिस इज इक्वल टू 6, तो ये से 3 पर कैंसिल हो जाएगा, सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 3, दैट वाज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखो एक टाइप ये भी आती है जिसमें पोटेंशियल जो है ना वो r पर डिपेंडेंसी हमें इस टाइप से गिवन होती है, n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, और यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है ना उस पर डिपेंडेंसी पूछ सकता है, या टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड में जो है डिपेंडेंसी पूछ सकता है। इसी तरीके से टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन और एनर्जी के बीच में भी हमारे पास में रिलेशन पूछ सकता है, तो उसका शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पर लिखा है। जस्ट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या था वो, पोटेंशियल गिवन था हमें v इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट a और मोड x की पावर n गिवन था,
और हमने फाइंड आउट करना था कि टाइम पीरियड जो होता है ऑस्किलेशंस में, इस केस में वो एनर्जी ई पर किस टाइप से डिपेंड करे। तो जस्ट ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि एन की वैल्यू तो इन पर्टिकुलर ही पूछा गया था, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकल CSR नेट में पूछे गए हैं जहाँ पर एन की कोई वैल्यू गिवन थी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बता दिया। अब हम चलते हैं ऑर्बिट्स पर। देखो, एक हमारे पास में है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट और एक है हमारे पास में सर्कुलर ऑर्बिट। तीनों की मैं कंडीशन बता देता हूं। सर्कुलर ऑर्बिट की जो कंडीशन होती है ना, वो ये है कि डेल वी अफेक्टिव बाय डेल आर दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सपोज आर इज इक्वल टू आर नोट पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वेयर आर नोट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। ये वी अफेक्टिव की वैल्यू होती है जो भी हमें सेंट्रल फोर्स गिवन होता है वो, प्लस में एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एल जो है एंगुलर मोमेंटम है जिसकी वैल्यू होती है म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट, और मैंने कहा था इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है सेंट्रल फोर्स के केस में, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट की कंडीशन होती है। जब भी हमें कोई सेंट्रल फोर्स गिवन होता है तो वी इफेक्टिव फाइंड आउट करके हम आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके उसके बाद हम उसको 0 पुट कर देते हैं, तो वहां से सर्कुलर ऑर्बिट की कंडीशन फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। अगर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें तो देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट की यही कंडीशन है सेम, ठीक है। और स्टेबल के केस में होता है कि सेकंड डेरिवेटिव जो होगा ना, डेल स्क्वायर वी इफेक्टिव बाय डेल आर स्क्वायर, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और अनस्टेबल के केस में होगा डेल स्क्वायर वी इफेक्टिव बाय डेल आर स्क्वायर, दैट मस्ट बी लेस देन 0, ठीक है। नेगेटिव आता है अनस्टेबल के केस में। सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट में कभी भी कोई पार्टिकल जो कि मीन पोजीशन पर है और हम उसको डिस्प्लेस करते हैं तो वापस कभी लौट करके नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे केस में टाइम पीरियड कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट में अगर हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम इट्स मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन तो थोड़ी देर बाद वो अपने पोजीशन पर वापस आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपने एग्जांपल्स पढ़े होंगे 11th क्लास में, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल वाला, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट की मैंने कंडीशन बता दी है। एक होता है क्लोज्ड ऑर्बिट, इसकी क्या कंडीशन होती है? देखो, क्लोज्ड ऑर्बिट की कंडीशन जो है वो ये है कि दो टाइप ऑफ फोर्सेस क्लोज्ड ऑर्बिट बनाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से? पहला है जो हुक्स लॉ को ओबे करे, जो हुक्स लॉ को ओबे करे, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा हुक्स लॉ को ओबे करे, दैट मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, ये वाले। दूसरे हमारे पास में है जो सेंट्रल फोर्सेज है ना, उसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो फॉलो करें वो फोर्सेस, इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो फॉलो करें वो फोर्सेस, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ऐसे ये दो टाइप ऑफ फोर्सेज होते हैं जो क्लोज्ड ऑर्बिट फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम ऑर्बिट से रिलेटेड जो है एक और चीज देखते हैं, रेडियस, ठीक है। रेडियस का भी फॉर्मूला नहीं है, मैंने बताया आपको, ठीक है। देखो, जो रेडियस का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास में हो जाएगा R इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 1 प्लस E कोस थीटा, ठीक है। ये हम यूज करते हैं डिस्टेंस, ठीक है, जो भी डिस्टेंस है हमारे पास में उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे सन है ना, सन, और ये हमारे पास मान लीजिए मून है, तो या अर्थ है हमारे पास में, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। सो ये जो पॉइंट है ना, जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर पेरिजी, ठीक है। पेरीहीलियन भी बोलते हैं इसको, पेरीहीलियन, ठीक है। और अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट ना हो, पैराबोलिक ऑर्बिट हो, तो पेरीसेंटर भी बोलते हैं, पेरीसेंटर, ठीक है। पेरीसेंटर से बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है जस्ट में, ठीक है। तो ये क्लोजेस्ट पॉइंट है, तो ये जो हमारे पास में ये डिस्टेंस है R मिनिमम बोलते हैं इसको, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, या मिनिमम रेडियस। ये हमारे पास में है मैक्सिमम रेडियस, R मैक्सिमम, ठीक है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये जो P है ना, दिस वाज सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में सेमी लेटस रेक्टम का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस होता है ना फोकस से लेकर के यहाँ सेंटर तक का, ठीक है, वो होता है सेमी लेटस रेक्टम। तो P की जो वैल्यू होती है वो होती है B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A, ठीक है। A यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस है, B यहाँ पर सेमी माइनर एक्सिस है, और B की जो वैल्यू होती है इट वाज A ऑफ 1 माइनस में E और डिवाइडेड बाई A हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर का जो है स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा A और 1 माइनस E इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास में होता है सेमी लेटस रेक्टम, ठीक है। और A यहाँ पर है सेमी मेजर एक्सिस। E जो आप देख रहे हैं दिस वाज इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। एनर्जी से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। शायद 2E डिवाइडेड बाई KL स्क्वायर इस टाइप से एक फॉर्मूला होता है। और इसेंट्रिसिटी E की जो वैल्यू होती है ना वो 0 होती है सर्कुलर के केस में, अगर ऑर्बिट सर्कुलर है तो E इज इक्वल टू 1 होता है अगर पैराबोलिक ऑर्बिट है तो, और E लेस देन 1 होगा अगर ऑर्बिट इलिप्टिकल है, ठीक है। और E ग्रेटर देन 1 होगा अगर ऑर्बिट कैसा हाइपरबोला है। ध्यान रखना है कि पेरीजी, पेरीहीलियन या फिर पेरीसेंटर जो कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस है सन से,
इस केस में थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री होती है और मैक्सिमम वाले केस में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है, पाई होती है। ठीक है, तो यहां से आप मिनिमम और मैक्सिमम जो रेडियस है आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो आर मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, p डिवाइडेड बाय 1 प्लस में, और e की वैल्यू कितनी है, देखो e की वैल्यू इलिप्टिकल है तो यहाँ पर लेस देन 1 है। ठीक है, तो मैं जनरल e ही यूज़ कर रहा हूँ, और cos 0 विच इज़ 1। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा आर मिनिमम, और आर मैक्सिमम हो जाएगा p डिवाइडेड बाय 1 माइनस में ही हो जाएगा। अच्छा, दोनों को डिवाइड करें तो आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर मिनिमम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन जस्ट में आया था कि पेरिसेंटर जो है ना, पेरिसेंटर जो पैराबोलिक ऑर्बिट में होता है ना, वहाँ का जो डिस्टेंस होगा r से, उसको rp से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और एक है पेरीजी या पेरीहेलियन कह लीजिए। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में सपोज कीजिए उसको मैं rc से डिनोट कर रहा हूँ, तो rp और rc के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो देखिए अगर ये पैराबोलिक ऑर्बिट है तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सर्कुलर ऑर्बिट के केस में इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो r का फॉर्मूला होता है p डिवाइडेड बाय 1 प्लस में e कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा p डिवाइडेड बाय 1 प्लस में, पैराबोलिक के केस में हो जाएगा तो rp यूज़ करेंगे, e की वैल्यू 1 है और थीटा की वैल्यू पेरीसेंटर में कितनी होती है, 0 होती है, कोस 0 1 हो जाएगा, तो p डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अगर rc की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा p डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 0 इंटू कोस 0 विच इज़ 1, सो p हो जाएगा। ठीक है, दोनों को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, या एक काम कीजिए p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2rp, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2rp। ठीक है, तो ध्यान रखना है rc इज इक्वल टू 2rp होता है, ये रिलेशन। ठीक है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन था जस्ट 2020, इसी में पूछा गया था, पोटेंशियल गिवन है -k/r e⁻−ar। कंडीशन बतानी थी कि सर्कुलर ऑर्बिट की क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको, सबसे पहले v इफेक्टिव लिख लीजिए और फिर डेल v इफेक्टिव बाय डेल r। ठीक है, एट सम r इज इक्वल टू r नोट 0 रख दीजिए, वेयर r नोट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट। तो v इफेक्टिव कितना हो जाएगा, L² डिवाइडेड बाय 2 म्यू r² और प्लस में दिस सेंट्रल पोटेंशियल विच इज -k/r और e⁻−ar। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है। देखो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा -2 L² डिवाइडेड बाय 2 और म्यू यहाँ पर m हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल एक ही गिवन था उस केस में, तो m, और यहाँ से आ जाएगा r³। ठीक है, r नोट हो जाएगा ना। ठीक है, और माइनस में k हो जाएगा और 1/r e⁻−ar और माइनस का a, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा e⁻−ar और माइनस का 1/r²। ठीक है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, और r की बजाय हम क्या यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर r नोट यूज़ कर लेते हैं हर जगह पर। ठीक है, अच्छा यहाँ से आ जाएगा ये 2 से ये 2 कैंसिल, सो L² डिवाइडेड बाय m r⁻³ दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा k, और देखो डिवाइडेड बाय r नोट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, r⁻² ले लेते हैं। ठीक है, r⁻² यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, r⁻² डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा यहाँ से, फिर r नोट और ये हो जाएगा यहाँ से e⁻−ar और माइनस का a। ठीक है, और प्लस में, सॉरी प्लस में नहीं आएगा ना, ये माइनस भी तो है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो अच्छा यहाँ पर ये माइनस भी तो है, तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, सब प्लस हो जाएगा यहाँ पर जा करके। ठीक है, तो प्लस में यहाँ पर हो जाएगा e⁻−ar⁻, और r⁻² तो मैंने एलसीएम ले लिया है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, तो मैंने यहाँ पर इसको ले लिया। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो क्या कंडीशन आ गई यहाँ से, तो कंडीशन यहाँ से आ जाती है L² डिवाइडेड बाय m r⁻, दिस इज इक्वल टू k e⁻−ar⁻, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में ar⁻। ठीक है, सो ये हमारे पास में ऑप्शन गिवन था, दैट वाज करेक्ट। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास, ये भी जस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग जस्ट के क्वेश्चन मैं आपको करवा दिए हैं। देखिए जस्ट का क्वेश्चन ये है कि ये पोटेंशियल, सेंट्रल पोटेंशियल हमारे पास में गिवन था। ठीक है, और r इज इक्वल टू r⁻, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, r ग्रेटर देन r⁻। ठीक है, इतनी रेडियस पर हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल को हम यहाँ से डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो बताइए मीन पोजीशन पर आने पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने पर, ठीक है, स्टेबल पोजीशन पर आने पर इसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो इस पोटेंशियल का यूज करते हुए जब आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ना सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है, del² v इफेक्टिव बाय del r²। ठीक है, v इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L² डिवाइडेड बाय 2 म्यू r² और माइनस में k बाय r³। तो जब आप ये फाइंड आउट करेंगे ना इक्विलिब्रियम जो पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड आउट करने का तरीका है del v इफेक्टिव बाय del r इज इक्वल टू 0 एट सम r इज इक्वल टू r⁻। मैंने बताया था ना ये चीज़।
तो जब आप ये पुट करेंगे ना और यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी कमिंग आउट टू बी लेस देन जीरो, ठीक है। और देखो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में टाइम पीरियड कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। वो आएगा ही नहीं कभी, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो अगर स्टेबल होता ना तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये कितना आ जाता है, ग्रेटर देन जीरो, तो ओमेगा फाइंड आउट कर लेते हैं हम, अंडर रूट में डेल स्क्वायर वी इफेक्टिव बाय डेल आर स्क्वायर, आर नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू हो जाएगा, ठीक है, 2π/t। तो यहाँ से आप t फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। अनस्टेबल केस बन रहा है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर आपने रदरफोर्ड स्कैटरिंग में पढ़ा होगा। एक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। इसको मान लीजिए मैं डी से डिनोट कर रहा हूं, इसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। एस से भी इसको डिनोट कर देते हैं कई बार। तो यहां पर मान लीजिए न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल यहां पर अप्रोच कर रहा है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस न्यूक्लियस। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नोड है और मास इसका सपोज एम अल्फा है, ठीक है। तो इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ इस टाइप से होगी, ये यूं जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ से टर्न बैक हो जाएगा। शुरू में इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन दोनों अल्फा पार्टिकल और ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है पॉजिटिव, दोनों आपस में रिपेल करेंगे। कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। एट ए टाइम इसकी जब जीरो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो 180 डिग्री रिट्रेस कर जाएगा ये पाथ, ठीक है, पार्टिकल। सो देखिए यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं ए और यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं बी। जिस पॉइंट पर बी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उस अल्फा पार्टिकल की जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहां पर जीरो हुई है ना, तो पार्टिकल यहां से यहां तक आया है, सो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। डी से इसको डिनोट करते हैं या फिर एस से इसको डिनोट करते हैं। और ये जो इंपैक्ट पैरामीटर है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दिस, ठीक है। यानी कि इनिशियली जो अल्फा पार्टिकल वो कहां से चला है और एक लाइन ये हमारे पास में है न्यूक्लियस के सेंटर से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। अब देखो यहां पर ए और बी पॉइंट्स, क्योंकि अगर सेंट्रल फोर्स हमें गिवन है या सेंट्रल पोटेंशियल गिवन है, तो ए और बी पॉइंट्स पर एक तो एनर्जी और एक एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या होंगे, कंजर्व होंगे, दोनों क्या होंगे, कंजर्व होंगे। दैट मीन्स एल ए इज इक्वल टू एल बी होगा। देखो एल ए पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कितना है, इनिशियली कितना हो जाएगा, एम वी नोड, ठीक है। और आर क्रॉस पी होता है ना, आर क्रॉस पी होता है, ठीक है। तो आर पी और साइन, और ये परपेंडिकुलर की बात करें तो 90 डिग्री हो जाएगा, आर पी हो जाएगा, आर पी दैट मीन्स एम वी आर हो जाएगा, ठीक है। तो एम वी नोड और आर यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी है, तो बी हो जाएगा, ठीक है। और बी पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। तो आर नहीं है इस केस में, डी है, तो एम डी स्क्वायर थीटा डॉट हो जाएगा, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। एनर्जी कंजर्वेशन भी इसी टाइप से लगाएंगे हम। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, देखिए शुरू में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और बाद में पॉइंट बी पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी होल इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम अल्फा वी नोट स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वी इफेक्टिव विच इज एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू आर स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा जो भी सेंट्रल पोटेंशियल हमें गिवन है वी ऑफ आर, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा आपको कंडीशन बताया है, इम्पैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो क्वेश्चन है कि एक सेंट्रल फोर्स गिवन है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू सपोज माइनस के आर टू द पावर एन, ठीक है। ये हमारे पास में सेंट्रल फोर्स गिवन है एफ ऑफ आर, ठीक है। और यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। दिस इज कंप्लीट फोर्स, ठीक है। ये हमारे पास में गिवन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से कंडीशन बतानी है, किसकी कंडीशन, ऑफ स्टेबल ऑर्बिट, ठीक है, स्टेबल ऑर्बिट की, ठीक है। ये हमारे पास में मान लीजिए गिवन है एन ग्रेटर देन माइनस का एम, ठीक है। तो आप टाइप करके मुझे बताइए एम की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, एम की क्या वैल्यू होगी। सो होप आपको आज का लेक्चर सेंट्रल फोर्सेस पर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।